चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके, क्योंकि इस समय आपको पता है कि ग्लोबली बहुत टेंशन चल रहा है और ये लग रहा है कि आगे की परिस्थितियां और ज़्यादा विपरीत होने जा रही हैं। तो महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। हाईएस्ट मार्क ऑफ डेवेस्टेशन इज फोरसीन। मतलब यह है कि इस पूरी सेंचुरी में हम देख सकते हैं, रादर पिछली सेंचुरी को भी अगर देखें और पीछे की सेंचुरीज को देखें, उनमें सब में से ज्यादा डिस्ट्रक्शन, बड़ा डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। शब्द यूज किया है डेवेस्टेशन, संहार, बहुत बड़ा, जिसको डिस्ट्रक्शन कहते हो आप, वो दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा विप्लव, बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हो कि एकदम उथल पुथल की परिस्थितियां दिखाई दे रही। तो ऐसा क्या है और कैसे हो सकता है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि अगले कुछ वीडियोस में आपको कुछ भौतिक रूप से बताऊं। एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं इस पर जल्दी ही प्रकाश डालूंगा। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि दुनिया आखिर क्यों डरी हुई है, हर तरफ क्यों ये लग रहा है कि लोग बुरी तरह से भयभीत हैं, आतंकित हैं। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ समाप्त होने वाला है, बड़े बड़े युद्ध सामने आ रहे हैं और रोज नए नए बुरे समाचार आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक तो न्याय इस समय हो रहा है, शनि अपना न्याय कर रहे हैं। अब ध्यान दो, अब ये अपना अपना एक्सप्लेनेशन करते रहो कि न्याय किसके लिए हो रहा है, किसके लिए नहीं। शनि अपनी तरह से न्याय करते हैं, अपनी ही राशि में चल रहे हैं वो इस समय, एक्वेरियस में, कुंभ में है। और आपको मालूम है कि 29 मार्च 2025 को वो मीन राशि में आने वाले हैं और उथल पुथल की परिस्थितियां बनेंगी। तो इसलिए शनि अपना न्याय कर रहे हैं। जगह जगह पे आप देख रहे हो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि जब कभी भी वीनस और सैटर्न, इन दोनों का प्रकोप होता है तो क्या होता है, ये दोनों मिलके, आपको पता है, ये क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं सबसे ज्यादा। शनि का कोई फ्रेंड कोई नहीं, कौन? वीनस और मरकरी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वीनस उसका फ्रेंड, और ये जितना भी आप देख रहे हो सेंट्रल एशिया, तेल के भंडार, शनि महाराज की कृपा, धन वीनस की कृपा। तो अब उसका रिवर्सल भी दिखाई देता है। आपको पता है कि जब लक्ष्मी आती है, धन आता है, तो शनि फिर बुद्धि भी खराब करते हैं। और जब कभी भी उनके मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ एसोसिएशन हो या किसी तरह के संबंध बने, तो फिर क्या होता? बर्बादी होती है बिल्कुल। तो ये क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये दुनिया क्यों डरी हुई है, इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं। देखिए, ये एक मैप है, हम फिर एम्फेसिस कर रहे हैं ईरान और इजराइल। चलिए कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा हम देखिए, ये रहा इजराइल और ये रहा ईरान। दोनों की दूरी 2000 किलोमीटर के लगभग है, 2000 से माइनस प्लस समझ लीजिए आप। इनके बीच में ये इराक है, सीरिया है। ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि परिस्थितियां विपरीत क्यों आ रही है सामने। ध्यान से देखिए, नहीं तो इतनी दूर है, कोई खतरा नहीं होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? 2000-2500 किलोमीटर दूर है, ना तो ये पैदल ट्रूप्स भेज सकते हैं यहाँ पर, अपने पैदल सैनिक भी नहीं भेज सकते, ना ये भेज सकते हैं। आपस में इनका, जिसको आप कहते हो इन्फेंट्री से लड़ाई, तो खाना आमने सामने होता है, या पैदल सैनिक होते हैं, उनसे लड़ाई तो होनी नहीं है। तो आखिर क्यों डरी हुई है दुनिया? तो देखिए, कुवैत, जॉर्डन, और ये रहा इजराइल जो बताया मैंने, ये गाजा है, ये आप देख रहे हो, और इधर लेबनान है, इधर आप जो देख रहे हो सीरिया, देख रहे हो। तो ये इजराइल, सीरिया से होके लेबनान, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपके सामने है। परिस्थिति क्या है वो ध्यान से समझने वाली बात है। क्यों डरे? महातबाही जो मैंने लिखा है, हाईएस्ट, जिसको मार्क ऑफ डेवेस्टेशन क्यों कहा है। देखिए, ईरान
भले ही दुनिया को नहीं पता है लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वैसे मैक्सिमम देशों को भी पता चल गया है कि उसके पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक वेपन्स हैं, तैयार हैं, उसके पास अवेलेबल हैं, उसके पास वो पूरी एनर्जी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये एटॉमिक एक जो वेपन्स के लिए एक शक्ति मानी जाती है वो हो गई। ठीक इसी तरह से इजराइल ये भी ऐसा देश है जिसके पास एटॉमिक वेपन्स हैं। इसकी भी कहीं अभी तक प्रोक्लेम्ड नहीं है, ना तो इजराइल ने प्रोक्लेम की है और ना IAEA के पास इसका कोई इस तरह का डिटेल मौजूद है, क्योंकि 9 देश टोटल जो हैं वो माने जाते हैं कि एटॉमिक वेपन्स इनके पास, जो जिसको आप कहते हो शक्ति से पूरी तरह से है जिनके पास, उसमें इंडिया भी शामिल है। तो ना तो जिसको और ना तो ये, इसका मतलब ये छुपे रुस्तम है। प्रॉब्लम ये है दोनों के ही पास मौजूद है, दोनों के पास ही एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, यूरेनियम आप जिसको कहते हो, रिएक्टर्स लगाए जाते हैं कई कामों के लिए, जिसमें हथियारों का भी होता है और साथ साथ हमारी ऊर्जा और कई उनके लिए लगाए जाते हैं। तो इन दोनों के पास वो उपलब्धता है, दोनों के पास खतरनाक हथियार हैं। इसके ड्रोन्स पता है आपको दुनिया में प्रसिद्ध हैं, इसकी मिसाइल्स अब प्रसिद्ध हैं, इवन रूस भी उनको ले रहा है। तो क्या अर्थ हुआ कि दोनों ही सर्वशक्तिशाली हैं इस क्षेत्र के, हम कह सकते हैं। बाकी देश हैं लेकिन उनके पास जो हथियार हैं वो ज्यादातर कहीं से खरीदे गए हैं, कहीं से एक्वायर किए गए हैं, या तो रूस से या तो अमेरिका से या कहीं और से। लेकिन इन्होंने अपने हथियार खुद डेवलप भी किए हैं। सबसे बड़ी बात है ईरान ने भी ड्रोन तो उसका खुद का ही, आपको पता है कई तरह की ड्रोन, अभी उसने एक और नया ड्रोन निकाला है। और इसी तरह इजराइल, ये तो है ही टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस, इसके हथियार तो प्रसिद्ध हैं, इसका ही सब तरह से आपने छतरी बनाई हुई है सुरक्षा की। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डेवेस्टेशन आखिर दिखाई दे रहा है भयंकर वाला, वो क्यों दिखाई दे रहा है वो ध्यान से समझो। यहां पर रहने वाले लगभग 90%, 80-90% लगा लीजिए लोग मुस्लिम हैं और वो शिया संप्रदाय से हैं। और यहां इजराइल में रहने वाले, आपको पता है दुनिया में एक ही देश है उस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, यहूदी जिसको आप कहते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं और दोनों ही एक तरह से, इसके फिर भी शिया के कुछ देश मिल जाते हैं और इसका तो कोई देश ही नहीं है दूसरा। तो अब परिस्थिति ये है कि जो ये युद्ध दिखाई दे रहा है महासंहारक, वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये इसका अस्तित्व मिटाना चाहता है और ये इसका अस्तित्व नहीं, इसकी शक्ति को मिटाना चाहता है। अस्तित्व तो मिटाना मुश्किल है क्योंकि इसकी जनसंख्या कम नहीं है, इसकी जनसंख्या काफी है, 6-7 करोड़ है, इसकी जनसंख्या मात्र 90 लाख है। एरिया भी इसका बहुत कम है, ये देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये है केवल इजराइल का एरिया, पतला पतला सा ऊपर से नीचे तक आया हुआ है। तो अब परिस्थिति यह है कि जब इन दोनों के दिमाग में ये बैठ गया, आपको पता है इतने दिनों से थ्रेट्स एक दूसरे को दे रहे हैं, बहुत बड़ा हमला करेंगे, वजूद मिटा देंगे, 400 सेकंड में हमारी मिसाइल पहुंच के बर्बाद कर देगी इजराइल को, इस तरह की इजराइल कह रहा है हम इनको बर्बाद कर देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जिस समय यह युद्ध शुरू होगा या जिस समय यह लॉन्चिंग शुरू होगी मिसाइल्स की, जो खतरनाक मिसाइल्स है, खतरनाक टाइप की, उस समय के बाद में पूरी शक्ति से दोनों देश लड़ेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। युद्ध होता है तो ठीक है, युद्ध में एक ने दूसरे पर आक्रमण किया, दूसरे ने, तो उसमें यह होता है अस्तित्व मिटाने की बात नहीं होती, क्षेत्र जीतने की बात होती है, या उसके पीछे कुछ और हो सकते हैं, किसी तरह के प्रिविलेजेस हो सकते हैं जो दिखाई दे रहे हों। लेकिन यहां पर अस्तित्व मिटाने की बात आ रही है। तो अब क्या परिस्थिति बनेगी कि जैसे ही ईरान इस पर अटैक करेगा या इजराइल इस पर अटैक करेगा, वैसे ही दूसरी तरफ से बड़ी शक्ति के साथ उसका उत्तर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है इजराइल के लिए। ईरान के लिए तो सच कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इजराइल की तो जो आउटस्कर्ट्स हैं उसके लिए कोई खतरा नहीं, केवल खतरा है तो अमेरिका के जो
अलग अलग जगह पे जो पोत लगे हुए हैं, जल पोत लगे हुए हैं, केवल वो है उसके लिए खतरा, और वो उनको बर्बाद कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत जबरदस्त शक्ति है। वो एक अकेले देश को एक उनका जो है पोत हरा सकता है, इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके पास है, सब कुछ है। लेकिन इसके साथ, इजराइल के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए इधर से इन्होंने टाइम फिक्स किया अपना, यहां से इन्होंने आक्रमण किया। चलो एक टाइम ले लेते हैं हम, कौन सा ले लेते हैं, 4:10 ले लिया हमने AM, 4:10, और ये हमने टाइम 16 अगस्त का ले लिया एग्जाम्पलरी। 16 अगस्त 4:10 का टाइम ले लिया कि सुबह सुबह आक्रमण करने का है। ये 2 बजे भी हो सकता है, 3 बजे, मैं एक आपको टाइम दे रहा हूं। 16 अगस्त को 4:10 पे आक्रमण करना है, और ये इन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली। लेबनान यहां देख रहे हो आप, यहीं पे आप देख पा रहे हो लेबनान के साथ सीरिया में भी इनकी प्रॉक्सीज हैं। लेबनान पूरा ही है। इधर से आपका जो गाजा है, ये देख रहे हो आप, तो इजराइल चारों तरफ से देखिए घिरी हुई परिस्थिति में आ रहा है। और इसके अगर नीचे आएंगे तो यहां पर इधर यमन है। अब मान लीजिए जो महत्वपूर्ण है, जिस पे दुनिया का कंसर्न है, इजराइल चाहे अमेरिका कोई भी हो, बहुत अच्छा पावर है इनके पास, मिसाइल्स का भी है, बहुत अच्छा पावर है इनके पास, एयर बहुत अच्छा है, F-35 इनके पास हैं, F-16 इनके पास हैं, बहुत बड़ा बेड़ा है, मिसाइल्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े इनके पास जो है वो विस्फोटक है, वो सब ठीक है, परमाणु भी है। अब हुआ क्या कि मान लीजिए इन्होंने इन्हें परमाणु मारा, इन्होंने इन्हें मारा, तो आपने परमाणु हमला तो कर दिया, वहां से जो रेडिएशन होगा वो लाखों लोगों को यहां मारेगा, लाखों लोगों को यहां मारेगा। इससे जुड़े हुए और देश हैं, उनमें भी उसका प्रभाव जाएगा। और जो इनके जो सेंटर हैं, जो एटॉमिक सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स में से भी रेडिएशन होगा। तो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है मध्य एशिया का, वो उसके प्रभाव में आ जाएगा। अमेरिका क्या करेगा या कोई देश क्या करेगा, एक बार अगर आपने वो यूज कर दिया, फिर क्या करोगे, उसके बाद तो वो अपना काम करेगा। तो अमेरिका तभी तक कुछ कर सकता है कि जब तक यहां से ये लॉन्च ना हो पाए या ये लॉन्च ना कर पाए। अगर लॉन्चिंग की स्थिति को रोक पाया तो ठीक है। वंस इट इज लॉन्च्ड और जाके ये ब्लास्ट हो गया पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। कारण उसका क्या है कि फिर तो इतनी फैटेलिटीज होंगी, इतने लोग जाएंगे कि उनका कुछ पता नहीं। अब एक पॉइंट तो ये हो गया कि खतरनाक हथियारों से, खतरनाक मिसाइल से एक दूसरे पर वार कर दिया, बड़े बड़े बॉम्ब से एक दूसरे की तरफ गिराने लगे, इनके जो एटॉमिक फैसिलिटीज थी उनको बर्बाद किया, इनकी जो आर्मी फैसिलिटीज थी, एयरफोर्स, नेवी जो भी थी फोर्सेज या और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बर्बाद किया। इनके जितने भी कुएं थे जो तेल के, ऑयल, उनमें भयंकर विस्फोट हुए और एक तरह से बर्बादी। मात्र 7 डेज, बहुत बता रहा हूं, आप देखेंगे कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म होगा। ये युद्ध ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि इस युद्ध में परंपरागत हथियारों का प्रयोग नहीं होगा, इसमें अनऑर्थोडॉक्स हथियार यूज किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले कौन यूज करे इसकी कंपटीशन होगी, ध्यान रखना। तो ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म होगा और ये ईरान को बहुत जल्दी बर्बाद कर देंगे, ये भी तय है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो इनके चारों तरफ से घिरा हुआ है ईरान को, ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं। 7 डेज में बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 7 घंटे में तो शमशान बन जाता है। जब 400 सेकेंड में मिसाइल यहां से यहां आ रही है, तो आप लगा लीजिए कि उसका इंपैक्ट होने में कितना टाइम लगना है, और फिर उसके प्रभावों को तो रोका ही नहीं जा सकता है। तो ये युद्ध बहुत ही संक्षिप्त दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही डिवेस्टेटिंग, बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है, जिसमें इतना ज्यादा क्षति हो सकती है कि जिसका कोई आभास नहीं किसी को, मींस सामान्य व्यक्ति को उसका एहसास नहीं हो सकता है। अब क्या हुआ
कि इजराइल जो है, हाँ, जो ये 1 2 3 4 मैंने बताया, ये एम्ब्यूस लगा के मान लीजिए बाकायदा यहां लेबनान में इन्होंने अपने बना लिए क्षेत्र। इधर गाजा में एक टाइम फिक्स किया हुआ है इनका पहले से कि हमारा हमला इतने बजे होगा, इस तारीख को होगा, उतने बजे उस तारीख को मान लीजिए से यहां से 7,000। भाई इनके पास तो, लेबनान के पास जो आपका जबरदस्त, इनके पास तो 1.5-2 लाख सैनिक हैं। यही बात गाजा में जो हमास है उनके पास भी बहुत है, हूती हैं उनके पास भी बहुत है। तो इन्होंने मान लीजिए, मैं तो एक छोटा सा आपको अंक दे रहा हूं, 7,000 हिजबुल्ला यहां से, हूती यहां से और हमास यहां से, और भी कुछ हैं, इराक से भी हैं, सीरिया से भी हैं, अलग अलग गुट हैं। 7,000 केवल दे रहा हूं, मान लो खतरनाक लोग इन्होंने इकट्ठे करके, और यहां से जब ये हुआ तो इनका डाइवर्जन निश्चित तौर पे इधर होगा, पूरा का पूरा ध्यान इधर होगा। और उस समय अगर ये एंट्री कर लें, किसमें, इजराइल में, एक बार अगर इन्होंने एंट्री कर ली इजराइल में, उसके बाद जो रक्तपात होगा उसका कोई पैमाना नहीं है। जितने भी इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, जो सामने आएगा उनको ये खत्म करेंगे। वो सबसे बड़ी थ्रेट है। क्यों? क्योंकि अमेरिका यहीं रोक सकता है, अमेरिका यहां रोक सकता है, इधर भी सी में है वो मान लीजिए, लेकिन अंदर क्या होगा, इंटरनली क्या होगा? तो इंटरनली रोकना बहुत ही खतरनाक है लेबनान को। लगातार वो आप देखते होंगे 30 40 50 60 रॉकेट्स या मिसाइल्स दाग रहा है, वो यही इनका शायद असेसमेंट कर रहा है। तो सबसे बुरी जो परिस्थिति है इजराइल के लिए वो यहां से है, समझ लीजिए आप। यहां की परिस्थिति, वो जो मिसाइल्स आएंगी वो ब्लास्ट हो गई, और पॉइंट पे अगर उन्होंने हिट कर दिया तो बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी ऐसे प्लेसेस पे हिट किया जहां ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, तो बचा जा सकता है, या उनको डिफ्यूज भी किया जा सकता है। अगर वो इस तरह की मिसाइल्स हैं तो उनको डिफ्यूज भी किया जा सकता है। कुछ मिसाइल्स हैं जिनको डिफ्यूज नहीं किया जा सकता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो हाइपरसोनिक है ना, या री एंट्री लेवल की जो होती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चलिए ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये थ्रेट उससे कम नहीं है। और चूंकि इजराइल छोटा देश है, कम जनसंख्या है, और इजराइल में भी मिक्स्ड पॉपुलेशन है, ध्यान रखिए, उसमें मुस्लिम्स भी बहुत हैं, तो इंटरनली भी वो ऐसे समय में एक बड़ा हमला कर सकते हैं इजराइल के अंदर से। तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है, और इसीलिए मैंने लिखा है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवास्टेशन। दुनिया को पता है ये, और शायद ईरान को भी पता है, इसीलिए ईरान मौका नहीं चूकना चाहता है, वो सबक सिखाना चाहता है। वो जब कई अधिकारियों को मार देगा या उनको कैद कर लेगा, हो सकता है कि इजराइल के कई लोगों को कैद कर लिया जाए, और फिर वो कहे अब करो चर्चा, नहीं तो हम इनको सबको मार देंगे। ये परिस्थिति, तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है। फिर अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। इजराइल के अंदर जाके अगर आप, या वहां से ले जाके आप 100 200 500 1000 2000 लोगों को कैद कर लेते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे बचना फिर आसान नहीं है, क्योंकि फिर आपके हथियार काम नहीं करेंगे। तो यह सबसे बड़ी थ्रेट है, और इसमें कितने लोग मारे जाएंगे असेसमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि मैंने बताया दोनों ही छुपे रिस्तम हैं। इजराइल के पास कितने एटॉमिक वेपन्स हैं किसी को पता नहीं, 40 है 50 है 100 हैं, नोबडी नोस। अभी उसने एक और टेस्ट किया है कोई खतरनाक। ईरान के पास कितने हैं नोबडी नोस, कोई कहीं रिकॉर्ड नहीं है। कितने उसने रूस से लिए हैं, कितने उत्तर कोरिया से ले लिए हैं, कितने कहां से ले लिए हैं, कोई पता नहीं। तो इसका मतलब है दोनों ही छिपे रिस्तम हैं,
और दोनों ही बहुत ही खतरनाक हैं। इसलिए पूरी दुनिया डरी हुई है, इवन अमेरिका भी डरा हुआ है। अमेरिका ऊपर से कुछ भी कहता रहे लेकिन डरा हुआ है। यह पक्का मान लीजिए कि इसके आक्रमण होने के तुरंत बाद ईरान की बर्बादी तय है। कुछ घंटों में ही मान लीजिए कि इसके इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बर्बाद कर दिया जाएगा जो आप सोच नहीं सकते हो। इतनी लार्ज स्केल पे बर्बादी होगी। बड़े बड़े बॉम्ब्स, बड़ी बड़ी मिसाइल्स, इनके जितने इंस्टॉलेशंस हैं सब भूल जाइए कि S-400 लगा लिया या कुछ और लगा लिए, फिर भी बर्बादी इतने लार्ज स्केल पे होगी कि उनसे बचना आसान नहीं होगा। तो अब आप समझ गए, ये एक मैंने पॉइंट आपको दिया है। इसमें कोई इकोनॉमिक पॉइंट है और कोई नहीं दिया है, कोई बहुत केवल सीधा सीधा गणित समझाया मैंने आपको भी। पूरे इनके तेल के कुएं, पूरे परिस्थितियां, आग ही आग चारों तरफ, विष ही विष चारों तरफ, विषैली गैसें चारों तरफ, यही दिखाई देगी। आवाजें भी नहीं आएंगी। लोग, अब मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता। तो ये परिस्थिति है, इसलिए दुनिया डरी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी परिस्थितियों के लिए अगस्त का महीना जो चल रहा है वो बहुत ही प्रोन है, उपयुक्त है। ये महीना बहुत खतरनाक है अगस्त का, मैं बता रहा हूं आपको। आज 14 तारीख है, 15-16 जैसे हमारी घड़ी आगे बढ़ रही है ना, टिक टिक टिक, हम एक बड़ी स्थिति में, बड़े खतरनाक स्थिति में बढ़ते जा रहे हैं। 16 तारीख बता चुका हूं आपको, 20 से लेके 29 तक। तो आप देखेंगे 16 से 22 तक, वैसे तो पूरे अगस्त में ही होना, ये 8वां महीना है, शनि का महीना है, पूरा का पूरा महीना 2 का क्यूब है, जो बता चुका हूं 4 साल पहले ही में। तो सबसे पहले तो ये जो टाइम अगस्त का है बहुत खतरनाक। फिर अब जो समय और आगे आ रहा है वो और खतरनाक। तो समझ लीजिए, इसीलिए लग रहा है कि हाँ, विपरीत परिस्थितियां हैं और इनकी सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये जरूर ऐसी कार्रवाइयां करेंगे जिससे महातबाही आएगी, बर्बादी आएगी। लोग उस त्रासदी में कैसे समाप्त होंगे पता नहीं। तो मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि इतनी त्रासदी ना हो, इनको सद्बुद्धि दे किसी तरह से, क्योंकि मरता है सामान्य व्यक्ति मरता है तो बंकर्स में चले जाएंगे जो बड़े बड़े लोग हैं, सामान्य व्यक्ति मरेगा। लेकिन फिर भी उसी सेंटेंस को रिपीट करो कि जो लिखा है उसने, जो डेस्टिन्ड है उसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं काहे को चिल्ला रहा हूं आपके सामने इतने सालों से कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये दशाब्दी भयंकर होगी, भयावह होगी, हैं? क्यों चिल्ला रहा हूं? इसका मतलब सब कुछ डेस्टिन्ड है, रोका नहीं जा सकता है। देखिए, बताया कि वायरस आएगा, आने वाला है खतरनाक, देखते ही देखते कई मारे जाएंगे लोग, मैंने बताया। और उसके 1 महीने में आ गया, लगभग 1 या 2 महीने में, जो भी है, पीछे के वीडियोस देखे होंगे। फिर मैंने बताया कि अब आक्रमण होने वाला है, अब युद्ध शुरू होने वाला है, हुआ। अब मैं आपको इसका बताया इसी साल के शुरू में, इजराइल और ये सबसे ज्यादा ऊर्जित है, हुआ। अब आगे बता रहा हूं कि महातबाही दिखाई दे रही है। ये तो एक ही क्षेत्र का भी मैंने बताया है, मैंने अभी नॉर्थ कोरिया को नहीं लिया है, ध्यान रखना। उधर से भी युद्ध अचानक भड़केगा। चाइना ताइवान नहीं लिया है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं लिया है। रूस का जबरदस्त अब आक्रमण होने वाला है यूक्रेन पे, जो पहले कभी इतना नहीं हुआ होगा खतरनाक, वो भी आप देखेंगे। तो इसका मतलब ये कालखंड बहुत ही खतरनाक चल रहा है। देखते हैं ईश्वर कितना घटित कराता है, कहां तक होता है, हम और आप देख ही सकते हैं, टाला नहीं जा सकता है जो डेस्टिन्ड है। फ्रेंड्स, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो समाप्त करने का मन ही नहीं होता है, क्योंकि इतनी घटनाएं हैं कि लगता है आपको मैं बताता ही रहूं, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, फिर आपको देखना भी मुश्किल हो जाता है। कोशिश करूंगा जल्द ही फिर मैं आपको वीडियो दूं किसी महत्वपूर्ण इशू पर। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।